हरे कृष्णा। आज के इस श्रवणोत्सव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ मनन करने वाले हैं हमारे भक्तिमयी जीवन के बारे में, और हम जिस स्तर पे भी है उस स्तर से आगे कैसे बढ़े और कौन सी चेतना, किस तरीके की चेतना होनी चाहिए और किस तरीके के विचार होने चाहिए हमारे अंदर इस कृष्ण भावनामृत संघ में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। शुरुआत में मैं आपको श्रीमद् भागवतम का एक प्रसंग सुनाऊंगा, और इस छोटे से प्रसंग से हम बहुत सारे शिक्षाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जब हमारे शास्त्रों के कोई भी प्रसंग बताया जाता है, उस प्रसंग में एक तो कहानी होती है, लेकिन उस कहानी में छुपा हुआ एक मर्म होता है, एक तत्व होता है। कहानी में कई सारे किरदार होंगे, लेकिन जब आप कहानी सुनोगे आपको उस किरदार का नाम हटाना है और आपका नाम लगाना है वहाँ पे। तब आपको बराबर समझ में आएगा कि ये भागवतम की कहानी किसी और की कहानी नहीं है, आपकी कहानी है, हम सबकी कहानी है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत कहानी बताना चाहूँगा जो हमारे इस्कॉन संस्था से बहुत घनिष्ठ तरीके से जुड़ा हुआ है। तो जब मैं कहानी बताऊँगा तो बोलेंगे ऐसे, अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी है, 5000 साल पुरानी कहानी है। लेकिन आप देखोगे तो हकीकत में हम सब की कहानी है, आज की तारीख की कहानी है ये। तो मैंने कहानी बताऊंगा और उसको विस्तारित रूप में हम उसका एनालाइज करेंगे अपने जीवन से संबंध से। तो ये कहानी आती है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। इस कहानी में एक बहुत महान ऋषि है जिनका नाम है शौबरी मुनि। तो ये शौबरी मुनि जो है वो तपस्या करते हैं, बहुत घनघोर तपस्या करते हैं, और तपस्या करते वक्त उनको बहुत सारे बाधाएं, विघ्न उनके मार्ग में आते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे उनका तपस्या भंग न हो और कोई भी विघ्न, अलग अलग प्रकार का कोई भी विघ्न भी बीच में न आए। ये सोचते हुए शौबरी मुनि वृंदावन पहुँच जाते हैं, और वृंदावन में यमुना नदी के अंदर पहुँच जाते हैं। उनको लगता है कि यमुना नदी के अंदर मैं बैठूँगा, पानी के अंदर, यमुना नदी के जो स्पर्श ज़मीन है उसके अंदर बैठूंगा तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा सोच के शौबरी मुनि अंदर जाके बैठ गए, समाधि में बहुत ही स्थिरता से बैठ गए। तो शौबरी मुनि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। कई साल बीत गए उनकी तपस्या करते करते, और एक दिन ऐसा आया कि उस तालाब में कुछ मछलियां घूम रही थी, और ये मछलियों को खाने के लिए गरुड़ जी वहाँ पे पहुँच गए। गरुड़ जो है एक पक्षी है, गीद का पक्षी है, तो ऑब्वियसली उनका जो खुराक है वो है मछली। तो मछली पकड़ने के लिए वहाँ पे यमुना नदी के पास पहुँच गए, और ये जो मछलियां अंदर थी, 2-3 मछलियां भाग के गए शौबरी मुनि के पास और उनको कहने लगी, आप हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारा रक्षा कर सकते हो, आप हमें गरुड़ जी से बचाइए। तुरंत शौबरी मुनि को लगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये सब मेरे डिसाइपल्स है, मेरे आदीन है, ये मुझसे इतना प्रेरणा ले रहे हैं, तो इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
ऐसा सोचते हुए शौबरी मुनि ने श्राप दे दिया गरुड़ जी को कि अगर वो वापस इस तालाब में आएंगे तो वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ जी जब को उनको पता चला है श्राप ऐसा लगा हुआ है तो गरुड़ जी वापस आए नहीं उस तालाब में, वो चले गए। कुछ दिनों के बाद शौबरी मुनि उसी तालाब के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने एक दिन आंख खोल के देखा कि दो मछलियां जो है बहुत गहराई से मैथुन भाव में लगे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। तो शौबरी मुनि को लगा ये साधारण मछली भी एंजॉय कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच के उठ के चले गए और वहाँ पे एक राजा थे। उस राजा के 50 पुत्रियां थी। उन 50 पुत्रियों के साथ शौबरी मुनि ने विवाह रचाया और उसके बाद वो अपना पूरा तपस्या का जीवन भूल गए और भोग विलास में लग गए। अभी ये जो कहानी है भागवतम में बहुत ही संक्षेप में एक 4-5 वर्ष में बताते हैं कहानी, लेकिन ये कहानी जो है बहुत ही गहरी कहानी है। अभी मैं इस कहानी को थोड़ा चीड़ फाड़ के डिस्कस करने वाला हूँ। छोटा सा कहानी है लेकिन इस कहानी से इतने सारे सीख हमको प्राप्त होने वाले हैं और इससे हमको समझ में आएगा कि वैष्णव कम्युनिटी में, एक वैष्णव परिवार में, वैष्णव संघ में कैसे रहना चाहिए और किस तरीके से आदान प्रदान होनी चाहिए वैष्णव संघ में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शौबरी मुनि इस तालाब में बैठे हुए थे किसके लिए? तपस्या करने के लिए, है ना। लेकिन तपस्या करते वक्त शौबरी मुनि ने 2 बहुत बड़े भूल कर चुके। ये 2 शौबरी मुनि की ऑफेंसेस थे। उनकी तरफ से 2 गलतियां हुई। क्या गलतियां हुई? पहली गलती, अपने सीनियर डिवोटी को आदेश दे रहे। गरुड़ जी शौबरी मुनि से कई अधिक सीनियर थे, कई अधिक महान भक्त थे और शौबरी मुनि उनको आदेश दे रहे। और दूसरा, शौबरी मुनि जो है ये गरुड़ जी जैसे इतने महान भक्त को वो अपना खाना ढूंढ रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे, उनके काम में बाधा डालने लगे। ये शौबरी मुनि की 2 महान गलतियां थी। लेकिन अब देखेंगे गरुड़ जी ने क्या किया। गरुड़ जी वो चाहे तो शौबरी मुनि को श्राप दे सकते थे क्योंकि गरुड़ जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त है। लेकिन गरुड़ जी ने क्या किया, गरुड़ जी चुपचाप वहां से चले गए और उन्होंने ये सोच लिया कि ये जो श्राप है ये मेरे कर्मा की वजह से मुझे मिला है। अब देखिए, हम सबके जीवन में हम या तो शौबरी मुनि जैसे बिहेव कर सकते हैं या गरुड़ जी जैसे बिहेव कर सकते हैं। जब हम इस्कॉन में आते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संघ में आते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभव हमको होंगे। हम चुपचाप बैठ के जपा कर रहे हैं, अब अपना तपस्या कर रहे हैं, कोई और आके कमेंट मार के चला जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये आदमी चुपचाप, मतलब किसी गरुड़ जी जो है शौबरी मुनि को जाके तंग नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे है कि नहीं? क्या गरुड़ जी ने शौबरी मुनि को तंग किया? बिल्कुल नहीं किया। शौबरी मुनि जाके गरुड़ जी को श्राप देते हैं। इस्कॉन के संघ में कभी कभी ऐसा आपको अनुभव होगा कि कोई भक्त जो है आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। अगर कोई भक्त आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी गलत व्यवहार करो। आप गरुड़ जी की तरह बहुत मैच्योरली बिहेव करो,
गरुड़ जी ने शौबरी मुनि को श्राप नहीं दिया ये सोचते हुए अरे वो श्राप दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं। वो सोच रहे थे बस भगवान की इच्छा है, जाने दो। हम सभी लोग जो है या तो शौबरी मुनि जैसे बिहेव कर सकते हैं या गरुड़ जी जैसे बिहेव कर सकते हैं। शौबरी मुनि जैसे बिहेव करने के बाद शौबरी मुनि ने जब ऐसा गरुड़ जी को श्राप दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही जो 2 मछलियां थी जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही 2 मछलियों की वजह से उनका पतन हुआ। उनका जो पूरा आध्यात्मिक जीवन जो है पूरी तरह नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वही 2 मछलियों को उन्होंने देखा एंजॉय करते हुए। जिसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे उनसे ही प्रेरित हो गए वो। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे महान भक्तों का नाम लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम में आपका नाम चाहिए तो 2 तरीके हैं। श्रीमद् भागवतम में आपका नाम आ जाएगा। एक तरीका है बहुत मेहनत करो और बहुत ज़्यादा भक्ति करो, एक तरीका है, ये मुश्किल तरीका है। लेकिन एक बहुत आसान तरीका है, एक बहुत महान भक्त को ढूंढ लो और उसको ऑफेंड करो, सीधा आपका नाम आ जाएगा भागवतम में। शौबरी मुनि ने इतने महान भक्त को ढूंढा गरुड़ जी को और उनको ऑफेंड किया, है कि नहीं? इसलिए शौबरी मुनि का नाम भागवतम में है। हर बार जब भी हम अपने जीवन में भक्ति करने की कोशिश करते हैं, भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही सूक्ष्म मार्ग है। ये भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और उससे हमको ये समझ में आएगा। जब भगवान रामचंद्र जी को भरत मिलते हैं तो भरत जो है अपने आप को बहुत ही पापी मानता है और बहुत ही दूषित व्यक्ति मानते हैं। और राम जो है भरत को कहते हैं आप पापी नहीं हो, लेकिन भरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। और भरत ने भगवान से कहा कि मैं एक ईंट के समान हूँ। किसका, कौन सा ईंट? आयन को क्या बोलते हैं? लोहा। लोहे के पत्थर के समान हूँ मैं। लेकिन लोहे के पत्थर को अगर आप पारस मणि के पास लेके आ जाओगे तो लोहे का पत्थर लोहा नहीं रहता है, वो सोना बन जाता है। तो भरत ने कहा कि आप पारस मणि हो और मैं एक लोहे का ईंट हूं। लोहे का ईंट जो है जब पारस मणि के संपर्क में आता है तो वो लोहा नहीं रहता, सोना बन जाता है। तो मैं अभी आपके संपर्क में आया हूं तो मैं सोना बन गया हूं, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता हूं कि मैं सोना बन गया हूं तो मैं हमेशा सोना ही रहूंगा। मैं कभी भी वापस लोहा बन सकता हूं। तो मुझे बीच बीच में हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि मैं सोना कैसे बना, पारसमणि के संपर्क में। और जैसे मैं पारसमणि के संपर्क से दूर हो जाता हूं तो धीरे धीरे मैं वापस लोहा बनने लगता हूं। हम सभी लोग जो है इस्कॉन के संपर्क में आए हैं और पहले तो हम ईंट थे, लोहे की ईंट थे, लेकिन इस्कॉन के संपर्क में आते ही, प्रभुपाद जी के शिष्यों के संपर्क में आते ही, प्रभुपाद जी के किताबों के संपर्क में आते ही, प्रभुपाद के आंदोलन के संपर्क में आते ही हम लोहे से सोना बन जाते हैं। लेकिन एक बार सोना बन गए तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम हमेशा सोना ही रहेंगे। हमारा स्वभाव जो है लोहा ही है और कभी भी हम लोहा वापस बन सकते हैं। तो जब भी हम भक्तों के संग में रहते हैं हमें अपने आप को याद रख दिलाना पड़ेगा कि मैं सोना नहीं हूं। भक्तों के संग में जब तक रहूंगा तब तक सोना रहूंगा, और जैसे ही भक्तों के संग से दूर हो जाऊंगा मैं वापस लोहा बन जाऊंगा।
यहाँ पे हम देखते हैं शौबरी मुनि जो है तालाब के अंदर बैठे हुए थे और भक्ति में लीन थे और धीरे धीरे वो सोना बन रहे थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक भक्त को तिरस्कार किया, एक भक्त के प्रति अपराध किया, तो वो व्यक्ति जो पहले सोना बन गए थे वापस धीरे धीरे लोहा बन रहे है कि नहीं। ये जो शौबरी मुनि के साथ जो होता है हम सब के साथ भी हो सकता है। तो भागवतम में इस कहानी से हमको एक वार्निंग, चेतावनी मिलती है। और दूसरा चीज हम ये इससे सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति की गलती से सबको भुगतना पड़ता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे शौबरी मुनि ने इस गरुड़ जी को श्राप दे दिया। गरुड़ जी तो वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही गरुड़ जी को श्राप मिला कि उस तालाब के अंदर वो आ ही नहीं सकते और वो चले गए वहां से, उस तालाब में किसका प्रवेश हुआ? कालिया का प्रवेश होता है। कालिया जो सांप है उस तालाब में क्यों आता है? वो इसके लिए आता है कि वो एक ही तालाब है इस दुनिया में जहां पे गरुड़ जी नहीं जा सकते। इसके लिए कालिया इस तालाब के अंदर घुसता है। और जैसे ही कालिया इस तालाब के अंदर घुसता है, जितने सारे मच्छियां थी, जितने सारे मछलियां थी वहां उस तालाब में, सब के सब मर गए। एक भी मछली जिंदा नहीं था, सब के सब मर गए। और सिर्फ मछलियां नहीं, आजू बाजू के पेड़ पौधे भी मर गए। अगर शौबरी मुनि ने गरुड़ जी को खाने के लिए छोड़ा होता तो कितने मछलियां मरती? एक या दो, है कि नहीं? अभी कितने मछलियां मरी? जितने थे सब के सब मर गए। क्या ज्यादा नुकसान है? गरुड़ जी को एक दो मछली लेके जाना ज्यादा नुकसान है, ये सारे के सारे मछलियां मरना ज्यादा नुकसान है? ऑब्वियसली गरुड़ जी एक दो मछली लेके गए होते तो बाकी मछली बच जाते। हम सब लोग कभी कभी अपने आप को शाना समझते हैं, है कि नहीं? हम सब अपने आप को बहुत ही शाना समझते हैं। हमको लगता है कि हमको सब मालूम है। भगवान को प्लानिंग नहीं करना चाहिए, हमारा प्लान सुनना चाहिए। भगवान को शक्ति का इस्तेमाल करने दो, लेकिन हमारा बुद्धि का इस्तेमाल करने दो, ऐसा हमको लगता है कि नहीं? हमको लगता है कि हमको सब मालूम है, भगवान क्या 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 गलतियां करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान जो भी अरेंजमेंट करते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का भलाई होता है। हम जब अपना दिमाग लगाते हैं उसमें सिर्फ अपना खुद का स्वार्थ, खुद का भलाई देखते हैं। लेकिन जब भगवान अपना दिमाग लगाते हैं सबसे ज़्यादा लोगों का भलाई हो, इस तरीके से सोचते हैं। महाभारत में बताया जाता है कि अगर कर्ण ने कुंती का कहना माना होता तो कितने करोड़ों लोगों का जान बच सकता था। अगर कर्ण कुंती का बात मानते हुए पांडवों की तरफ से युद्ध करने लगता तो कई इतने लाखों की संख्या में लोगों का जान बच जाता था, है कि नहीं? लेकिन एक कर्ण ने हट ठान ली कि कुछ भी हो मैं दुर्योधन के साथ ही रहूँगा, तो इतने सारे लोग उसकी वजह से मर गए। और अगर दशरथ महाराज ने कैकेयी की बात न सुनी होती, एक व्यक्ति की बात, कैकेयी की बात सुन ली, तो इतने सारे लोगों को कष्ट से गुजरना पड़ा, है कि नहीं? तो दुनिया जो है एक व्यक्ति की गलती से बहुत लोग को नुकसान होता है। इस कहानी से और एक चीज हम सीख सकते हैं, जब दो महान भक्त झगड़ा करते हैं तीसरा व्यक्ति आके उसका एडवांटेज ले लेता है। यहां पे शौबरी मुनि एक महान भक्त और गरुड़ जी एक महान भक्त, इन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है। फायदा किसका हुआ? कालिया का। तीसरा ही व्यक्ति आके फायदा उठा के गया, है कि नहीं? हम इस्कॉन में देखते हैं कि भक्तों के बीच में कभी कभी झगड़ा होता है कि नहीं?
लेकिन जब भी भक्तों के बीच में संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, कभी भी इस्कॉन का फायदा नहीं होता है, कोई बाहर वाला आके उसका फायदा उठा के लेके जाता है। हमने इतनी बार देखा है। तो इसलिए हमेशा भक्तों को अपना जो स्वार्थ है, अपना जो अहंकार है, उसको साइड पर रखना चाहिए। स्पेशली इस्कॉन में आते ही, जैसे ही हम इस्कॉन में आएंगे, अपना अहंकार को बाहर छोड़ के आना चाहिए। बहुत सारे मंदिरों में लिखा जाता है, अपने जूते चप्पल के साथ साथ अपना अहंकार भी यहीं पे छोड़ के आओ। हम लोग क्या करते हैं, जूते चप्पल तो बाहर छोड़ के आते हैं, लेकिन अहंकार को अंदर लेके आते हैं। बास किससे ज़्यादा आता है? जूते चप्पल से कम बास आता है, अहंकार से ज़्यादा बास आता है कि नहीं? अहंकार जो है भक्तों के बीच में कभी होना नहीं चाहिए। और अहंकार या संघर्ष भक्तों के बीच में कब आता है? चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर रहे थे, कहानी आती है कि प्रेमावेश में चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ ऊपर करके बहुत ही तीव्रता से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जा रहे थे। और उनके पीछे पीछे बलभद्र भट्टाचार्य उनके पीछे आ रहे थे। तो थोड़े दूर में उन्होंने देखा एक शेर जो है रास्ते में सोया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु उस तरफ से जा रहे थे, बलभद्र भट्टाचार्य सोच रहे थे महाप्रभु को इस शेर को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो प्रेमावेश में थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे। तो उसने में महाप्रभु ने वो शेर को देख लिया, शेर को जाके सीधा लात मारा। इंग्लिश में कहावत है, डोंट किक अ स्लीपिंग टाइगर। तो वही किया महाप्रभु ने, सीधा जाके लात मारा सोते हुए शेर को, और शेर जाग गया। अभी शेर को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ उसके साथ। महाप्रभु उसको बोलने लगे, गाओ हरे कृष्ण गाओ, जीव जागो जीव जागो। ये शेर सही में सोया हुआ था और महाप्रभु ने उसको प्रेरणा दिया, प्रोत्साहन दिया। शेर खड़ा हो गया, दो पैरों में हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगा। अब सोचिए, शेर को कभी हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए देखा आपने? दो पैर ऐसा ऊपर करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा गाने लगा। और महाप्रभु कीर्तन करते हुए आगे जा रहे हैं और वहां पे एक हिरन दिख गया। महाप्रभु ने हिरन को बोला तुम भी गाओ, और ये हिरन भी गाने लगा। और बहुत सारे शेर और बहुत सारे हिरन कीर्तन में भाग लेने लगे और सब प्रेमावेश गाने लगे। और अचरज की बात ये हुई कि जो शेर और हिरन है एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, और आलिंगन करते हुए नाचते हुए कीर्तन कर रहे। और एक शेर जो है एक हिरन को किस करता है। आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी में देखा क्या शेर हिरन को किस कर रहा है, या शेर आलिंगन कर रहा है हिरन को? सिर्फ मारते हुए देखेंगे। लेकिन महाप्रभु के कीर्तन में शेर और हिरन जो है आलिंगन करते हुए कीर्तन में नाचते हैं। इस्कॉन में शेर जैसे बहुत भक्त हैं और हिरन जैसे बहुत भक्त हैं। शेर जैसे भक्त जो है बहुत ही ताकतवर रहते हैं, बहुत ही पावरफुल रहते हैं, और हिरन जैसे भक्त जो है बहुत ही नम्र रहते हैं, बहुत ही सरल रहते हैं। और ये शेर जैसे भक्त और हिरन जैसे भक्त साथ में आते हैं और सेवा करते हैं तो विस्फोट हो सकता है। लेकिन तो मैंने पिछले 25 साल में इस्कॉन में बहुत झगड़े देखे, बहुत अलग अलग प्रकार के झगड़े देखे। फेस्टिवल के बीच में झगड़ा देखा, मीटिंग्स में झगड़ा देखा, सब जगह झगड़ा देखा। लेकिन एक ही जगह मैंने अभी तक 25 साल में झगड़ा नहीं देखा, वो है कीर्तन में। जब कीर्तन में सब भक्त रहते हैं, झगड़े का चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कृष्ण केंद्र में है। जब कृष्ण केंद्र में रहेंगे संघर्ष का कोई चांस ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है।
अगर घर में कृष्ण केंद्र में रहेंगे तो उस घर में झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है। अगर दफ्तर में कृष्ण केंद्र में रहेंगे, उस दफ्तर में झगड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। कोई संस्था में कृष्ण केंद्र में रहेंगे तो उस जगह पे झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है। अगर वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, किधर भी आप झगड़ा होते हुए देखते हो, तो समझ जाओ कि कृष्ण केंद्र में नहीं है, अपना अहंकार केंद्र में है। जहाँ पे भी अहंकार केंद्र में रहेगा वहाँ पे संघर्ष होगा ही होगा। इसलिए इस्कॉन जो है 3 लेवल पे है। पहला लेवल पे है, इसको दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट सर्कल ऑफ इस्कॉन। जो पहला सर्कल है इस्कॉन का, उसमें संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम इस्कॉन संस्था में आते हैं तो संस्था जो है उसके साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेवाएं होती है। जब हम संस्था से जुड़ जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं सेवा करने की, इसमें सहभाग लेने की। बहुत सारे लोग जो है इस्कॉन में जब आते हैं ये लेवल पे जुड़ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जुड़ जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए है? इस्कॉन जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए बना है? क्या किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट या टेम्पल कमांडर बनाने के लिए इस्कॉन बना है? बिल्कुल नहीं। क्या किसी को शक्ति देने के लिए या बहुत पैसा देने के लिए इस्कॉन बना है? बिल्कुल नहीं। क्या बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए इस्कॉन बना है, बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए इस्कॉन बना है? बिल्कुल नहीं। वो सब भी हो सकता है, लेकिन इस्कॉन का पर्पस जो है ये नहीं है। इस्कॉन का पर्पस है हम सभी को साधना भक्ति में लेके आना, हम सभी को साधना में प्रेरित करना। वो इस्कॉन का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्पस है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस्कॉन में जुड़ जाते हैं लेकिन वो बाह्य लेवल पे ही रह जाते हैं, बाहर के लेवल पे ही रह जाते हैं। और बाहर के लेवल में क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। लेकिन मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? मैनेजमेंट का पर्पस है साधना भक्ति, वो है सेकेंड लेवल इस्कॉन का। सो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के अंदर जाओगे तो दूसरा लेवल आपको मिलेगा जहां पे साधना करना है। सो बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जुड़ते हैं और उसके बाद उनको प्रेरणा मिलता है, चलो जपा करो, साधना करो, पढ़ाई करो, श्रवण करो। और लोग जब इस्कॉन से जुड़ने के बाद जो है दूसरे लेवल पे आते हैं, साधना करने लगते हैं, तब पता चलता है कि साधना का पर्पस क्या है। साधना का पर्पस है तीसरा लेवल, जो सबसे अंदरूनी लेवल है इस्कॉन का। वो तीसरा लेवल क्या है? कृष्णा, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, वो तीसरा लेवल है। तो हम इस्कॉन में जुड़ते हैं, हमें मार्ग मिलता है, उस मार्ग से जुड़ने से हम साधना भक्ति करने लगते हैं। और साधना भक्ति का गोल क्या है? गोल है कि हम कृष्ण को प्राप्त करें। बाहर के दुनिया में अटके मत, सिर्फ संस्था में अटके मत। संस्था का पर्पस क्या समझिए, वो है साधना। और सिर्फ साधना में अटके मत, वो साधना का पर्पस क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। जब तक वो अंदरूनी भाग तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक जो है बाहर बाह्य जो चीज़ें हैं आपको बहुत डिस्टर्ब करता रहेगा। इसलिए जब महाप्रभु ने उस शेर और उस हिरण को प्रेरणा दिया, उन्होंने क्या किया? उनको सीधा संस्था के लेवल से साधना के लेवल पे आ गए और साधना से सीधा कृष्ण प्रेम तक लेके आ गए, एक ही क्षण में, एक ही झटके में। हम सभी को एक न एक दिन सबसे अंदरूनी लेवल जो है कृष्णा, वहां तक पहुंचना है। जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक कुछ ना कुछ संघर्ष रहेगा ही, तब तक अहंकार रहेगा ही रहेगा। और जिस दिन हम सबसे अंदरूनी लेवल तक पहुंचेंगे, कृष्णा तक पहुंचेंगे, बाहर बाह्य जो चीज़ें हमको अफेक्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शौबरी मुनि वो एक मछली को बचाने के लिए चले गए
और उसके वजह से अनगिनत मछलियां मर गई। जैसे पुराणों में कहानी आती है, एक राजा सगर नामक राजा की, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, और इस सगर महाराज के एक पुत्र थे जिनका नाम था अश्मंजस। ये अश्मंजस जो था राजा का पुत्र था, लेकिन बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। इतना क्रूर व्यक्ति था कि उसको छोटे बच्चों को मारने में बहुत मजा आता था। तो छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लेके जाता था और तालाब में डुबा के उनको मारता था, और उनको मारते हुए देख के उसको मजा आता था। जब सगर महाराज को पता चला कि उसके पुत्र इतने क्रूर व्यक्ति है, तो सगर महाराज ने अपने खुद के ही पुत्र अश्मंजस को राज्य से बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पुत्र जो है योग्य नहीं है राजकुमार होने का। तो मतलब कभी कभी कुर्बानी या बलि देनी पड़ती है। शौबरी मुनि ने एक मछली को जाने दिया होता तो इतने सारे मछलियां बच जाती, लेकिन एक मछली को बचाने के लिए गए और इतने सारे मछलियां चली गई। और जब हम एक भक्त के प्रति अपराध करते हैं, तब हमें बहुत सारे शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है। हम देखते हैं दुर्वास मुनि जब अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, और अम्बरीश महाराज जो है एकादशी व्रत कर रहे हैं, और 1 साल एकादशी व्रत करने के बाद उनका व्रत तोड़ने का समय आता है, तब दुर्वास मुनि वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज को कहते हैं, मैं आपके साथ व्रत तोड़ूंगा, मैं थोड़ा नहा के आ जाता हूँ। तो दुर्वास मुनि नहाने के लिए चले गए, और यहाँ पे व्रत तोड़ने का समय ज़्यादा बीत रहा था। कुछ लोग जो है नहाने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, है कि नहीं? तो दुर्वास मुनि नहाने के लिए चले गए, वापस ही नहीं आ रहे। तो अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि ये व्रत तोड़ने का टाइम तो जा रहा है, या लेकिन दुर्वास मुनि आ नहीं रहे, तो क्या करे? वो बहुत दुविधा में थे। तो ब्राह्मणों ने अम्बरीश महाराज को कहा, पानी पीने से, 3 बूंद चरणामृत पीने से व्रत तोड़ना भी माना जाता है, और उसके साथ साथ व्रत न तोड़ना भी माना जाता है। तो आप 3 बूंद चरणामृत पी लो। तो अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों की सलाह मान ली और 3 बूंद चरणामृत पी ली। उसी समय दुर्वास मुनि वहाँ पे आ गए और कहने लगे कि आपने मेरा निरादर किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। और उन्होंने एक बहुत बड़ा राक्षस का निर्माण किया जो अम्बरीश को मारने के लिए भाग के आया था। लेकिन अम्बरीश इतने निष्पाप थे और इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान का सुदर्शन चक्र खुद आ गया अम्बरीश को बचाने के लिए, और दुर्वास की उस राक्षस को मार दिया और दुर्वास मुनि के पीछे भाग गया। तो मतलब दुर्वास मुनि ने एक भक्त को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाई, भक्त के प्रति अपराध किया, इसलिए भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए भाग रहा था। जब हम कोई न कोई भक्त को के प्रति अपराध करते हैं, तो हमें कोई न कोई प्रकार से शर्मिंदगी महसूस होने वाली ही है। आप सभी के जीवन में आपको अनुभव होगा कि जैसे ही आप कोई भक्त के प्रति अपराध करते हो, अगले दिन आपके जपा में इफेक्ट करेगा, आपका साधना 100% इफेक्ट करेगा। अभी सोचने की बात है कि भक्त कौन है। क्या हम महान भक्त जैसे प्रभुपाद जी या राधानाथ महाराज जी या ऐसे महान भक्त के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल महान भक्तों की तो अपराध करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर महान भक्तों को अपराध नहीं करते। हम अपराध करते हैं तो किसको करते हैं? जो हमारे इक्वल्स है, हमारे आजू बाजू में घूम रहे हैं, उनके प्रति ही ज़्यादा हम लोग निंदा करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बड़े भक्तों के सामने अच्छा बनना आसान है। क्यों? बड़े भक्त थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं,
और जूनियर के सामने महान बनना बहुत ही आसान है। जूनियर को कुछ मालूम ही नहीं है, आप जो भी करेंगे वो आपकी लीला है, बोलेंगे प्रभु जी महान है कि नहीं। लेकिन जो इक्वल होते हैं उनके सामने आप कोई भी टूटी करेंगे, गलतियां करेंगे तो इक्वल जो है फटाफट बोल देते हैं, अरे प्रभु जी आप क्या कर रहे हो। तो यूजुअली इक्वल्स के प्रति जो है वो बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि अपराध का स्कोप ज़्यादा है। जैसे आपका कोई क्लासमेट भक्त बन जाता है, तो आपका वो भक्त बनने से पहले आपका संबंध जो था क्लासमेट के रूप में वो अलग ही था, लेकिन भक्त बनने के बाद जो है वही संबंध नहीं रह सकता। अभी आपका संबंध भी अलग होना चाहिए, आपका व्यवहार भी अलग होना चाहिए, क्योंकि अभी वो सिर्फ आपका क्लासमेट नहीं, आपका दोस्त नहीं है, अभी भक्त भी बन गया है, कृष्ण का भक्त बन गया है। तो इसलिए हमें भक्तों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ये सोचते हुए ये व्यक्ति जो है कृष्ण से प्रिय है। गरुड़ जी वो इतने महान भक्त थे और शौबरी मुनि ने उनको श्राप दिया, उनकी तरफ बहुत ही गलत किया, फिर भी गरुड़ जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उन्होंने कुछ भी अपराध को ऐसा सोचा नहीं कि इसने मुझे क्यों अपराध किया, बस जाने दिया। हमें गरुड़ जी से सीखना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी गलत व्यवहार करें। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम अपना व्यवहार सबसे अच्छा कैसे रखें। जैसे श्रीमद् भागवतम में जब भरत और शत्रुघ्न वापस अयोध्या आते हैं, उनको पता चलता है कि मंथरा ने सारा जो प्लानिंग है अयोध्या में मंथरा ने किया। तो शत्रुघ्न को जैसे ही पता चलता है कि सारा जो समस्या का जड़ मंथरा है, तो शत्रुघ्न जो है मंथरा का बाल खींच के उसको लेके आने लगा, उसको बहुत जोर से मारने वाला था। तो भरत ने तुरंत शत्रुघ्न को रोक दिया और उन्होंने उनको कहा कि नहीं, हम इसको मार नहीं सकते। तो शत्रुघ्न ने कहा क्यों, सारे अयोध्या का समस्याओं का जड़ तो यही है, इसको तो मारना ही चाहिए हमें। तो उस समय भरत एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं। भरत कहते हैं अगर मुझे ये पता चले इसको मारने से राम मुझसे अप्रसन्न नहीं होंगे, उल्टा राम मुझसे प्रसन्न होंगे, तो मैं इसको क्या मेरे माता को भी मार सकता हूं। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई स्त्री के ऊपर हाथ उठाने से राम बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको कभी छूंगा भी नहीं। भरत कहते शत्रुघ्न को अगर हमने इसको मारा, राम हमसे बात करना दूर, हमारे तरफ देखेंगे भी नहीं। भरत का मतलब है जिसका भाव राग और ताल राम से जुड़ा हुआ है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे, इसको भरत बोलते हैं। तो मतलब हम सबको ये हमेशा मन में याद रखना चाहिए कि अगर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उस डीलिंग से, उस कार्य से, उस वार्तालाप से क्या भगवान प्रसन्न होंगे। अगर भगवान प्रसन्न होंगे बिंदास कीजिए, अगर आपको डाउट है तो मत कीजिए। तो आपको कोई बहुत बड़ा गॉसिप मिल गया, बहुत ही बड़ा खतरनाक गॉसिप आपको मिल गया, और आपके अंदर जो है एकदम तीव्र इच्छा है 3-4 लोगों को जाके बताओ। पहले आप 1 मिनट के लिए सोचो, ये आप करने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे आपसे। अगर हां तो जरूर जाके बताओ, 10 लोगों को बताओ। अगर आपके अंदर जवाब ना है तो बिल्कुल मुंह मत खोलो।
हर चीज को तोलने का यही तरीका है। अगर आप कोई भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलने वाले हो, पहला इतना ही सोचो क्या भगवान आपसे प्रसन्न होंगे उससे, बस आपको जवाब मिल जाएगा उधर ही। गरुड़ जी के प्रति शौबरी मुनि ने इतना बड़ा अपराध किया, लेकिन गरुड़ जी सिर्फ इतना ही सोच रहे थे, अगर मैं रिटेलिएट करूंगा, अगर मैं कुछ करूंगा, उससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे। उन्होंने समझ गए कि मैं कुछ करूंगा तो उससे भगवान प्रसन्न बिल्कुल नहीं होंगे, चुपचाप रह गए। इसका क्या मतलब है? क्या गरुड़ जी वीक है? गरुड़ जी के अंदर शक्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इससे साबित होता है कि गरुड़ जी बहुत ही शक्तिशाली है। चुप रहना सबसे बड़ा शक्तिशाली चीज है कि नहीं? अंदर खून घोल रहा है, कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, गाली देने की इच्छा हो रही है, लेकिन चुप है, तो मतलब अंदर बहुत ताकत है व्यक्ति में। अगर चुप नहीं हो रह सकता है तो मतलब बहुत खोखला है, बहुत वीक है। शुद्ध भक्त जो है अपने जीवन में जो भी होता है उसको रिवर्स करने की कोशिश नहीं करते, छोड़ देते। महान भक्त जो है, अगर कोई व्यक्ति उनका सुन नहीं रहा है तो उसको समझाने की कोशिश नहीं करते, उसको सुलझने की कोशिश नहीं करते, बस छोड़ देते हैं। परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने श्राप दिया, छोटा सा बच्चा था श्रृंगी। परीक्षित महाराज जो थे भगवान के महान भक्त थे, पांडवों के वंश में थे। उन्होंने बचपन में पैदा होते ही मां से पहले कृष्ण को देखा। क्या क्वालिफिकेशन है सोचो। इतना बड़ा महान हस्ती होने के बावजूद भी श्रृंगी ने जब श्राप दिया, परीक्षित महाराज ने नहीं सोचा कि इसको मैं श्राप देना चाहता हूँ, बस इतना ही सोच लिया ये भगवान की इच्छा है, जाने दो, छोड़ दिया। जब कंस को ये न्यूज़ मिला, आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र जो है इनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है, कंस को इतना गुस्सा आया और इतने गुस्से में वो देवकी को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देवकी का जो सर है कंस के हाथ में है, कंस के दूसरे हाथ में तलवार है और देवकी मरने ही वाली है, और बाजू में वसुदेव खड़े थे और वसुदेव के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अब सोचिए, कंस को 8 साल के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है कि आकाशवाणी में क्या बोला गया? 8वां गर्भ, मतलब कम से कम 8 साल के बाद प्रॉब्लम है। अभी 8 साल के बाद वाला प्रॉब्लम के लिए गुस्सा उसको अभी आ रहा है। अभी वसुदेव का प्रॉब्लम अभी का है, उनकी पत्नी का गला जो है उसके कंस के हाथ में अभी है। प्रॉब्लम किसका बड़ा है? वसुदेव का प्रॉब्लम बड़ा है कि कंस का प्रॉब्लम बड़ा है? ऑब्वियसली वसुदेव का प्रॉब्लम बड़ा है कि नहीं? क्योंकि कंस का प्रॉब्लम तो 8 साल के बाद आने वाला है, वसुदेव का प्रॉब्लम अभी है। लेकिन हंस कौन रहा है? कंस हंस रहे कि वसुदेव हंस रहे? ये जो फर्क है ना, ये फर्क है भक्त और राक्षस के बीच में। भक्त जो है संघर्ष के बीच में भी मुस्कुरा सकता है, और राक्षस वो व्यक्ति है जो संघर्ष आने वाला है सोच के डर जाता है। हम सबके जीवन में संघर्ष आने वाला ही है, कभी ना कभी संघर्ष तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो संघर्ष के साथ आप कैसा डील करते हो उससे साबित होता है कि आप भक्त हो कि अभक्त हो। अगर सही में हम भक्त हैं, सबसे बड़े संघर्ष के बीच में हम मुस्कुरा सकते हैं, और अगर हम भक्त नहीं हैं तो छोटे से छोटे समस्या में हमको गुस्सा आ जाएगा। अभी नीचे तालाब के नीचे कौन बैठे थे? शौबरी मुनि। बाह्य रूप से तो वो भक्त थे, धोती कुर्ता पहने हुए थे, जटा धारण किए हुए थे, फर्स्ट क्लास ध्यान लगा रहे थे, समाधि लगा रहे थे, और गरुड़ जी मच्छी खा रहे। भक्त का तो लक्षण नहीं है ये, है कि नहीं? बाह्य रूप से देखेंगे तो शौबरी मुनि ज्यादा भक्त है और गरुड़ जी कम भक्त है, लेकिन अंदरूनी रूप से देखेंगे तो समझ में आता है कि भक्त कौन है, अभक्त कौन है। इसलिए हम सब लोग जो है इस्कॉन में आते हैं
संस्था से जुड़ जाते हैं, तिलक विलक धारण कर लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, और कांदा लहसुन वो सब छूट जाता है फटाफट। वो बाह्य रूप है भक्ति का। वो बाह्य रूप भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन अंदर से भक्त बनना बहुत टाइम लगता है भाई। जिस दिन हम अंदर से भक्त बनेंगे तब हम बोल सकते हैं कि हम सही में भक्त है। बाह्य रूप से कोई भी भक्त बन सकता है। धोती कुर्ता 200-300 रुपये में मिल जाएगा, तिलक 50 रुपये में मिल जाएगा, कंठी माला 50 रुपये में मिल जाएगा। ये सब पहनने से कोई भक्त नहीं बनता। जब संघर्ष आता है, जब समस्या आती है, उस समय हम उससे कैसे डील करते हैं, उससे पता चलता है कि कौन भक्त है। हम सबके जीवन में संघर्ष आएगा ही आएगा। अगर आप भक्त हो या भक्त नहीं हो, समस्या तो आएगी आएगी। उस समस्या से का समाधान आप कैसे करते हो, उसका सामना आप कैसे करते हो, उससे समझ में आता है कि कितना गहराई से भक्ति कर रहे हैं हम लोग। या हम इस्कॉन के लेवल पे है, बाह्य लेवल पे है, संस्था के लेवल पे है, साधना के लेवल पे है, या सही में कृष्ण प्रेम के लेवल पे है, उससे समझ में आता है। जो व्यक्ति गहराई से जाता है, गहराई के अंदर पहुंच जाता है भक्ति के, उसका जो कनेक्शन है भगवान के साथ इतना गहरा है कि बाहर से कितना भी संघर्ष हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको अंदर हिलता नहीं है, बहुत ही निडर रहता है। लेकिन जिसका संपर्क बाहर की दुनिया से है, ज़्यादा भगवान से नहीं है, तो जैसे ही थोड़ी सी समस्या आती है हिलने लगता है, पूरा जो है जीवन डगमगाने लगता है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा हमने आपको पूछना चाहिए कि क्या हम सही में भक्त हैं। इसलिए भरत महाराज, मैंने कहा था, वो पारस मुनि के संपर्क में आते ही सोना बन गए, लेकिन बीच बीच में देखते रहते थे क्या मैं सही में अभी भी सोना हूँ कि नहीं। भक्तों के संग में आके हम थोड़ा सा भक्ति करने लगते हैं और थोड़ा सा भक्तों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कॉम्प्लिकेटेड समस्या आ जाती है तब अपना व्यवहार बदलने लगता है और वापस हम ईंट जैसे बन जाते हैं। शबरी मुनि का सबसे बड़ा समस्या क्या था मालूम है? शबरी मुनि का सबसे बड़ा समस्या था कि उनके पास कोई एसोसिएशन नहीं था, कोई संग नहीं था। उन्होंने सोच लिया मैं अकेले जाकर तपस्या करूंगा। ये जो विचार है अकेले जाके तपस्या करना है, ये सबसे खतरनाक विचार है। बहुत लोग जो है चले जाते हैं वृंदावन, चले जाते हैं मायापुर, सोचते हुए कि हम अकेले तपस्या करेंगे, कोई नहीं चाहिए मुझे। लेकिन भक्तों के संग के बिना तपस्या संपूर्ण नहीं हो सकती। शबरी मुनि अंदर चले गए तालाब के अंदर, उनके पास कोई सीनियर एसोसिएशन नहीं था। एक सीनियर आए, उनको भगा दिया, एक गुरु जी आए, उनको भी भगा दिया, और इक्वल का तो कोई एसोसिएशन नहीं था आजू बाजू में। सिर्फ उनके साथ आजू बाजू में सब जूनियर ही थे, फिशेस, मछलियां। अभी सिर्फ जूनियर डिवोटी के साथ आप भक्ति करोगे तो कैसे भक्ति होगी? सिर्फ जूनियर डिवोटीज के साथ भक्ति करोगे तो जूनियर तो बोलेंगे भाई आप जो भी बोल रहे हो सही है कि नहीं। इसीलिए हमें तीनों प्रकार के भक्त चाहिए। हमें इक्वल्स भी चाहिए, जूनियर्स भी चाहिए, सीनियर्स भी चाहिए, क्योंकि बैलेंस तरीके से भक्ति करने के लिए हमको तीनों लगेंगे। सीनियर्स का संग हम करेंगे तब हमारे गलतियां हमको समझ में आएगी, उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तुरंत वो हमारी गलती पकड़ सकते हैं। लेकिन सीनियर्स के सामने अच्छा रहना आसान है, जैसे मैंने कहा था, थोड़े समय के लिए सीनियर आते हैं और चले जाते हैं। और जूनियर के सामने अच्छा रहना बहुत ही आसान है, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है,
श्रीमद् भागवतम में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बोले कि आप प्रभु जी क्या श्लोक बोला, उनको मालूम नहीं है श्रीमद् भागवतम में नहीं है श्लोक, बस श्लोक बोला तो अच्छा बोला। लेकिन इक्वल के साथ रहेंगे तो तुरंत समझ में आता है कि ये भाई ये कर क्या रहा है। इसलिए इक्वल के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपना अहंकार को हर्ट होता है, क्योंकि वो अपना गलती जल्दी से पकड़ते हैं, क्योंकि आजू बाजू में रहते हैं। इसलिए लोग जो है इक्वल से बहुत दूर रहते हैं। जैसे वो पॉक्यूपाइन रहता है ना, वो उसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो एक जानवर है जिसके बहुत कांटे होते हैं उसके शरीर पे, और सर्दी के मौसम पे सारे जानवर जो है एक साथ आते हैं और एक साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे के शरीर से गर्मी मिलती है। लेकिन जब साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे का जो क्विल्स है वो चुभता है एक दूसरे को। तो कुछ कुछ जानवर इतने परेशान हो जाते हैं, इतना चुभता है, ये भी चुभ रहा है, ये भी चुभा रहा है, भाग जाते हैं वहाँ से अकेले में रहने के लिए। और वो जो अकेले जाते हैं ना, सब मर जाते हैं ठंडी में। लेकिन ये जो साथ में रहते हैं एक दूसरे को बहुत चुभाते हैं, लेकिन ठंडी का जो मौसम है उससे आराम से गुजर पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का संग है। वैसे ही इस्कॉन में एक साथ आएंगे सारे इक्वल्स तो एक दूसरे को तो चुभाएंगे ही, और खासकर साथ में सेवा करेंगे तो हो गया हरि बोल। आज सुबह से लेके शाम तक आप लोग एक ही हॉल में हो, पता नहीं कितने लोगों ने किस किस को चुभाया होगा दिन भर में, लेकिन एटलीस्ट इतना समझ लो एक दूसरे को चुभाओ लेकिन साथ में रहो बस। ठंडी का जो मौसम है गुजर जाएगा, सारे समस्याएं जो है गुजर जाएंगी, और बाद में जो है एक समय आएगा जब आप अपने आप आगे जा सकते हो। लेकिन जब तक आप शुरुआत के दिनों में हो भक्ति में, बहुत तीव्रता से संग लो, जूनियर सीनियर इक्वल्स तीनों का संग लो। इसलिए यहाँ पे भक्तों का संग जो है एक नेट के समान है। जैसे हम सर्कस में जाते हैं, हम देखते हैं ना लोग छलांग मारते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हाथ छोड़ देते हैं, सीधा छलांग मारते हैं, तो लगता है यार क्या गट्स है, कितना गट्स है, हाथ छोड़ दिया, और वो दूसरा आदमी जो पकड़ भी लेता है। इतना गट्स उनको किधर से मिलता है? उनको मालूम है नीचे एक बड़ा नेट लगा हुआ है, वो नेट को हटाओ तब पता चलेगा कौन छलांग मार सकता है। वैसे ही जब हम भक्ति में आते हैं, एक बड़ा नेट है, इस्कॉन का जो संस्था है, कम्युनिटी जो है, भक्तों का संग एक बहुत बड़ा नेट जैसा है, और जब तक ये नेट रहेगा हम छलांग कितना में मार सकते हैं और बहुत रिस्क ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको मालूम है नीचे नेट है, हम सुरक्षित है। और जैसे ही वो नेट हट गया तब सही में समस्या शुरू होती है। तो जब तक हम भक्तों के संग में रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, और जैसे ही हमको लगता है हमको भक्तों का संग नहीं चाहिए, हम अकेले भक्ति करेंगे, तब समस्या शुरू हो जाती है। शौबरी मुनि ने अपने लिए एक जगह बना लिया जहाँ पे वो खुद निश्चय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जब भक्त जो है अपने लिए खुद के लिए एक जगह बना लेता है और उसको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं सोच रहा हूँ वही गलत है, तो वहाँ पे सारे समस्याएं शुरू हो जाती है। जैसे शौबरी मुनि सोच रहे थे कि गरुड़ जी जो है लो क्लास है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है, मच्छी खा रहे हैं, कैसे भक्त है, ये उन्होंने अपने मन में सोच लिया, ये धारणा थी उनकी। किधर भी नहीं लिखा है कि भक्त मतलब ये लक्षण होने चाहिए। भक्त जो है एक अंदर का स्थिति है, अंदरूनी स्थिति है। बाह्य रूप में भक्त कोई भी वेश में हो, कोई भी जाति का हो या कोई भी देश का हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्त जो है एक अंदरूनी स्थिति है, एक मानसिक स्थिति है।
अगर बाह्य रूप से व्यक्ति चाहे वो अभक्त दिखता हो, लेकिन अंदरूनी स्थिति से वो पूरी तरह प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, तो वो भक्त है। और दूसरी तरफ से बाह्य रूप से पूरा भक्त जैसा लक्षण है, लेकिन अंदर जो है भक्त का कोई लक्षण नहीं है, तो भक्त नहीं है। इसलिए शौबरी मुनि ने अपना एक्सटर्नल विजन से गरुड़ जी को देख लिया, तो इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर लिया। जब भी हम भक्त को देखते हैं, हमें बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो अभी अभी आया क्यों ना भक्त हो। हमको लगता है कि अभी अभी आया, नया डिवोटी है। आपको मालूम है क्या उसकी पिछले जीवन में उसने कितना भक्ति किया है? क्या पता हमें, है कि नहीं? कोई भी भक्त जब इस्कॉन संस्था में आता है, नया नया आता है, हमें कभी भी ये जज नहीं करना चाहिए कि ये भक्त जो है अभी नया नौसिखिया भक्त है। इसके पिछले जीवन का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो हमें हमेशा सोचना चाहिए ये भक्ति के मार्ग में आया हुआ है, तो ये भगवान का नज़दीक है और भगवान का निकट व्यक्ति है बस। और उसको आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, सत्कारपूर्वक उससे पेश आना चाहिए। तो इसलिए इस कहानी से हमें इतने सारे सूक्ष्म और इतने सारे मर्म मिलते हैं। शौबरी मुनि, उनका जो अटैचमेंट था उनके ओपिनियन से बहुत ज़्यादा था। कभी कभी हम अपना सोच को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में सोचते नहीं हैं, और दूसरे वक्त क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचते नहीं हैं। बस हमने सोच लिया तो सही होगा, यही सोचते हैं। शौबरी मुनि यमुना नदी के अंदर थे। किधर थे? यमुना नदी के अंदर थे। हम सब लोग गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, कई साल में एक बार, है कि नहीं? अरे ये व्यक्ति यमुना नदी के अंदर बैठे हुए थे, फिर भी शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। अब सोचो कितना लीटर यमुना का पानी पिया होगा, कितना यमुना का जल अंदर गया होगा, है कि नहीं? बहुत लोग सोचते हैं गंगा स्नान और यमुना स्नान का मतलब सिर्फ बाहर जाके डुबकी लगाना है। नलकुवर और मणिग्रीव मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे, और मंदाकिनी गंगा के अंदर स्नान करते वक्त नारद मुनि को अपराध करते हैं। अब सोचिए, तो मतलब सही में जो शुद्धिकरण है, क्या सिर्फ स्नान से होता है शुद्धिकरण? सिर्फ बाह्य चीजों से शुद्धिकरण होता है? बिल्कुल नहीं। बाह्य चीजों से शुद्धिकरण एक स्तर तक ही हो सकता है। एक्चुअल शुद्धिकरण तभी होता है जब हम हमारी चेतना के ऊपर हम मनन करते हैं, चेतना को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। जब हम डुबकी मारते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, उस स्नान करते वक्त हमारे मन में एक विचार होनी चाहिए। उस विचार धारणा के ऊपर निर्भर करता है कि गंगा स्नान यमुना स्नान आपको कितना पवित्र करेगा। जब हम उस स्नान में, उस गंगा और यमुना नदी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, क्या धारणाएं चल रही है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि यमुना स्नान गंगा स्नान आपको कितना शुद्ध करता है। बहुत लोग जाते हैं गंगा स्नान यमुना स्नान करने के लिए, डुबकी मारते ही ये सोचते हुए चलो मेरा सारा पाप धुल गया, अभी मैं फ्रेश पाप करने के लिए तैयार हूं। क्या आपको लगता है कि वो सही में उसका शुद्धिकरण हो गया है? बिल्कुल नहीं। ये चेतना ही नहीं है शुद्धिकरण करने के लिए, है कि नहीं? शुद्ध होने के लिए चेतना अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे शौबरी मुनि यमुना के अंदर थे, फिर भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। नलकुवर और मणिग्रीव गंगा का अंदर थे, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन शौबरी मुनि ने एक भक्त को श्राप दिया, उनका परिवर्तन शुरू हो गया। नलकुवर और मणिग्रीव को नारद मुनि ने श्राप दिया, उनका परिवर्तन शुरू हो गया। तो मतलब आप कोई भी भक्त के संपर्क में किसी प्रकार से भी आ जाओ, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मतलब भक्त के संपर्क में आना सिर्फ श्रवण माध्यम से नहीं होता है,
अगर किसी भक्त ने आपको श्राप भी दे दिया, वो भी भक्त का एसोसिएशन है, वो भी भक्त का संगी है। गरुड़ जी को शौबरी मुनि ने श्राप दिया, लेकिन क्योंकि शौबरी मुनि ने गरुड़ का नाम लिया, क्योंकि शौबरी मुनि ने गरुड़ का दर्शन किया, शौबरी मुनि ने गरुड़ के बारे में चिंतन किया, उसी क्षण से उनका परिवर्तन शुरू हो गया, हृदय परिवर्तन। और नलकुंवर को नारद मुनि ने श्राप दिया, नारद मुनि का दर्शन किया, नारद मुनि के जो वाक्य है, आवाज़ है, वो सुना, उससे उनका हृदय परिवर्तन शुरू हुआ। तो मतलब गंगा यमुना स्नान जो है एक स्तर तक आपको प्यूरिफाई कर सकता है, आपको शुद्ध बना सकता है। उस लेवल से आगे शुद्धिकरण जो है भक्तों के संग से ही होता है। तो इसलिए हमें गंगा यमुना से ज़्यादा भक्त की संग की आवश्यकता है, क्योंकि शुद्धिकरण जो है भक्तों के आवाज़ में है, शुद्धिकरण जो है भक्तों के संग में है। जितना हम भक्त की संग करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का संग क्यों ना हो, शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। और सही में सही तरीके से भक्त का संग करेंगे हम, और तीव्रता से भक्त की सुनेंगे, और भक्त का जो आशीर्वचन है और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो सही में हमारा परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा तीव्र और बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शौबरी मुनि और कालिया दोनों उसी तालाब में रहते हैं, यमुना के अंदर ही रहते हैं, उसी तालाब में रहते हैं, और दोनों का सोच विचार वही है, ये मेरा राज्य है और मैं इस तालाब का नियंत्रण करने वाला हूं। लेकिन कालिया को शुद्ध करने के लिए कृष्ण खुद आए, है कि नहीं? कालिया के सर पर नाचने के लिए कृष्ण खुद आए। लेकिन शौबरी मुनि को शुद्ध करने के लिए कृष्ण खुद नहीं आए, मछलियों को भेज दिया। 2 मछलियों से उनका शुद्धिकरण हो गया। क्यों? कालिया और शौबरी मुनि में अंतर क्या है मालूम है? दोनों में अंतर इतना ही है, कालिया के पास उनकी पत्नियां थी, नाग पत्नियों का संग था कालिया को। क्योंकि कालिया को नाग पत्नियों का संग था, इसीलिए कालिया जो है उसको कृष्ण का स्वयं संग का लाभ मिला। और क्योंकि शौबरी मुनि के पास कोई भी भक्त का संग नहीं था, कृष्ण उनके पास भी आए भी नहीं, मछलियों को भेज दिया उनको शुद्ध करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप गड़बड़ भी कर रहे हो, भक्तों के संग में रह के गड़बड़ करो, ज़्यादा चांस है भगवान कृष्ण खुद आएंगे आपको शुद्धिकरण करने के लिए। अगर आप भक्तों के संग को छोड़ के आप गड़बड़ करोगे तो मछलियों को भेज देंगे आपका शुद्धिकरण करने के लिए, खुद कृष्ण खुद भी नहीं आएंगे। तो हमें भक्तों के संग का महत्व इस कहानी से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि भक्त जो है हमारे जीवन में कितना अहम किरदार निभाते हैं। हमें भक्तों को बहुत साधारण समझना नहीं चाहिए और भक्तों को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए भक्त जो है भगवान के बहुत नज़दीक है, बहुत ही घनिष्ठ है, और भक्तों का संग जितना हमें मिलेगा उतना हमारे भक्तिमय जीवन में आगे जाने का अवसर मिलेगा और मार्ग बहुत ही सरल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।